भारत माता की जय। कक्षा नवम हिंदी का संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ सदाचार। सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति च। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, ते एव जना सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारा भवति। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम, विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से ही पैदा होती है। सदाचारात् न केवल विनय अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार एव आसीत्। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्व चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणता जनात् शिक्षरेण। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणां आचारा अनुकरणीया। इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधस्य बोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है। इति किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचरेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। के अपि पुरुषा महान अभवन् ते संयमेन सदाचारणेव उन्नतिं गता। जो कोई भी महापुरुष महान हुए हैं वे सभी संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पिबति च सा
निश्चयेन अव्युदयम गच्छति। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुर् अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवत। सभी शुभ गुणों से रहित होने पर भी सदाचारी पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचार्य लभते हरिरायु, आचार्य लभते श्रियम, आचार्य लभते कीर्तिम, आचार्य परमो धनम। मनुष्य आचरण से ही दीर्घायु प्राप्त करता है। सदाचरण से मनुष्य धन संपत्ति को प्राप्त करता है और सदाचरण से ही कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार सर्वश्रेष्ठ धन है। इस प्रकार से इस पाठ में अतएव सदाचार सर्वदा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरितस्य रक्षा कार्या धनतु आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तर्हि सर्वे विनष्टं भवति। महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतम यत्नेन रक्षेत वित्तयम अयाति याति च अक्षीणो वित्तयः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको आप लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।